गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सब अपना और अपनी फैमिली का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम मंडे टू सैटरडे डेली के करंट अफेयर्स विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं और संडे को टेस्ट रखते हैं। मैं आपको आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि यह क्लास आपको आपके हर उस एग्ज़ाम में हेल्प करेगी जिसमें कि आपका जनरल स्टडीज से रिलेटेड पेपर आता है। चाहे आप डिफेंस की, बैंकिंग, रेलवे, आप एसएससी, चाहे स्टेट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की पहली न्यूज़ है, रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड ब्लैक बेलिड कोरल स्नेक्स इन द फॉरेस्ट ऑफ उत्तराखंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। वेल, ये जो अभी रिसर्चर्स हैं इन्होंने ब्लैक बेलिड कोरल स्नेक को डिस्कवर किया है आपके उत्तराखंड से पहली बार। थोड़ा अब ये आप स्नेक्स के बारे में जानेंगे। आपने देखा होगा कि लोग जो गांव में रहते हैं उन्होंने स्नेक सांप देखा और उसको मार दिया। तो अभी इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने को मिलेगा जिससे कि सांपों की ही नहीं बल्कि लोगों की भी जान की हिफाजत हो पाएगी, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा और उन दोनों की जान की हिफाजत हम लोग कर पाएंगे। चलिए जानते हैं कि कोरल स्नेक्स होते क्या हैं। It's a large group of elapid snakes that are venomous but commonly less involved in envenomation, that is an act of poisoning by venom। ये होता क्या है, जो कोरल स्नेक्स होते हैं वो एलेपिड स्नेक्स, लार्ज ग्रुप ऑफ एलेपिड स्नेक्स होते हैं। एलेपिड स्नेक्स के बहुत बड़े ग्रुप होते हैं जो कि विषैले होते हैं, लेकिन वो बट कॉमनली लेस इन्वॉल्व इन एनवेनोमेशन, मतलब कि वो विषैले तो होते हैं लेकिन बहुत कम ही वो अपना डसते हैं या काटते हैं। चलिए थोड़ा आगे जानते हैं स्नेक्स इन इंडिया, भारत में स्नेक्स के बारे में। अकॉर्डिंग टू 2015 रिपोर्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑन द मैनेजमेंट ऑफ स्नेक बाइट, देयर आर मोर देन 2000 स्पीसीज इन वर्ल्ड। अबाउट 300 स्पीसीज आर इन इंडिया, ऑफ विच 52 आर वेनोमस। बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखिए, आपकी ये 2015 की जो रिपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की, उसमें कहा गया है, बताया गया है कि दुनिया में 2000 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं सांपों की, जबकि उनमें से 300 प्रजातियां भारत में हैं और उन 300 में से मात्र 52 ही विषैली प्रजातियां हैं, सिर्फ 52। और जबकि हमने देखा गया है कि हम लोग घर में सांप देखते हैं तुरंत उसको मार देते हैं। खैर डर भी लगता है क्योंकि हमें पता नहीं होता कि वेनोमस है या वेनोमस नहीं है। तो अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो हम सांपों की जान बचा पाएंगे और इंसानों की भी, क्योंकि इंसानों की भी जान बहुत जाती है स्नेक बाइट से। द वेनोमस स्नेक फाउंड इन इंडिया बिलोंग टू 3 फैमिलीज, एलेपिडे, वाइपेरिडे एंड हाइड्रोफिडे सी स्नेक्स। ये आपकी 3 फैमिली होती हैं जिसकी कि वेनोमस स्नेक पाए जाते हैं। मोस्ट कॉमन इंडियन एलेपिड्स आर नाजा नाजा, जिसे आप इंडियन कोबरा जानते हैं। ये जो नाजा नाजा है ये आपका इसका साइंटिफिक नेम है और ये बाकी का इसका कॉमन नेम है। और दूसरा है एंड बुंगेरस कैरियोलेस इंडियन क्रेट। थर्ड डेबोइलिया रुसेलिया रुसेल्स वाइपर एंड एचेस कैरिनेटस सो स्केल्ड वाइपर। जो आपके जो जहरीले सांप हैं वो बेसिकली ये इंडियन कोबरा हो गया, इंडियन ग्रेट, रुसेल्स वाइपर एंड सो स्केल्ड वाइपर। देखिए फूड वेब के लिए जितना इम्पोर्टेंट इंसान है उतना ही आपका एक चूहा है, स्नेक है। तो अगर कोई भी इनमें से एक लुप्त हो जाता है तो पूरी की पूरी फूड चेन, जिसे कि खाद्य जाल बोलते हैं, उससे तो खाद्य जाल ना बिगड़े इसलिए हमको हर किसी को इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। ग्रीन रोबोटिक्स, a Hyderabad-based company into building autonomous technologies, has developed India's first indigenous drone defense dome called इंद्रजाल। अभी आपने देखा होगा कि जम्मू एंड कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से एक आपके ड्रोन ने अटैक किया था एयरफोर्स स्टेशन पे। तो ये जो इंद्रजाल है ये ऐसे ही आपके जो
अटैक होते हैं ड्रोन से या और भी चीज़ों से, तो उनको रोकने के लिए बनाया गया है। चलिए थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। ये हैदराबाद बेस्ड है, तो देख लेते हैं कहाँ है हैदराबाद। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये तेलंगाना हो गया जहाँ पे हैदराबाद है, ऊपर छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ महाराष्ट्र हो गया, यहाँ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। इंद्रजाल के बारे में जानते हैं थोड़ा और। इंद्रजाल ऑटोमेट डिफेंस सिस्टम, ये एक डिफेंस सिस्टम है, जैसे आपको क्लियर ही हो गया था। रिजल्ट ऑफ सिंकिंग ऑफ 9 to 10 टेक्नोलॉजीज सच एस AI, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी एंड मैनी अदर्स। जो इंद्रजाल बनाया गया है वो 9 से 10 टेक्नोलॉजी को मिला के बनाया गया है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, रोबोटिक्स हो गई, साइबर सिक्योरिटी हो गई, और काफ़ी सारी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आज आगे जानते हैं। This weaponry is able to identify one or more UAVs, unmanned aerial vehicles, जिन्हें कि ड्रोन्स बोलते हैं, low RCs, munitions, etc. Also काउंटर अटैक देम इफेक्टिवली। ये मतलब कि ये ऐसे वेपन है जो कि इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेगा और उनको काउंटर अटैक कर पाएगा बड़े इफ़ेक्टिवली। बड़ा अच्छा है। चलिए इससे हमारे जो अटैक हो रहे हैं उनको हम रोक पाएंगे और लोगों की जान बचा पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Indian economist Kaushik Basu has been awarded the Humboldt Research Award for Economics। जो कौशिक बसु जी हैं उनको Humboldt Research Award for Economics दिया गया है। ये बेसिकली अवार्ड जर्मनी देता है। थोड़ा इसके बारे में जाके पढ़िएगा। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। एन वेणुधर रेड्डी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। जो एन वेणुधर रेड्डी जी हैं उनको डायरेक्टर जनरल बनाया गया आपकी ऑल इंडिया रेडियो का। थोड़ा ऑल इंडिया रेडियो के बारे में जानते हैं, क्या है ये। इट्स हेडक्वार्टर इज़ इन न्यू दिल्ली। इट्स मोटो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। इट्स ओनर प्रसार भारती। इट्स लॉन्च डेट 23 जुलाई 1927। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया रेडियो ऑफिशियली नोन सिंस 1957 एज आकाशवाणी। ये जो ऑल इंडिया रेडियो है 1957 से आकाशवाणी की नाम से जाना जाता है। आकाशवाणी होती क्या है? इट्स द वॉइस फ्रॉम द स्काई। आप में से बहुत से लोगों ने रामायण देखी होगी, तो वहाँ पे जो बिजली कड़कती है और ऊपर से जो उसे बोलते हैं आवाज़ आने लगती है ऊपर से आसमान से, तो उसे आकाशवाणी बोलते हैं, जिसे कि बोलते हैं वॉइस फ्रॉम द स्काई। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। नेक्स्ट न्यूज़ है Fitch Ratings has projected India's growth forecast to 10% for the current fiscal from 12.8% estimated earlier। जो फिच रेटिंग एजेंसी है उसने इंडिया की जो फोरकास्ट है वो 12.8 से घटाकर 10% कर दी गई है। चलिए थोड़ा फिच रेटिंग्स के बारे में जानते हैं, कहाँ की है, क्या काम करती है। इट वॉज फाउंडेड ऑन इन 1914। इट्स हेडक्वार्टर्स इन यूएस। यूएस में ही बताइए कौन सी सिटी में मिलता है इसका हेडक्वार्टर। इट्स ओनर हर्स्ट कॉरपोरेशन। फाउंडर जॉन नॉलेस फिच। चलिए थोड़ा इसे मैप में देख लेते हैं, 1 मिनट बस। यहाँ पे ऊपर कनाडा देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा पोर्शन साइड में यूएस है, इधर यूएस हो गया आपको दिख रहा है। नीचे मैक्सिको हो गया, गल्फ ऑफ मैक्सिको। चलिए बिना किसी देरी के अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। पा रहे होंगे और आपको लंदन यहाँ दिखाई दे रहा है। ये इधर नॉर्थ सी हो गया, इधर सेल्टिक सी, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, आपका ये नीचे इंग्लिश चैनल हो गया, ये इधर पेरिस हो गया, और ऊपर शेटलैंड आइलैंड हो गया, और इकनी आइलैंड हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। बर्नार्डी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
बरनाडी वन्य जीव अभ्यारण्य, इट इज़ इन असम। ये क्या है? इट्स द स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ असम, जिसका एरिया है 26.22 स्क्वायर किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, डेसिमल के बाद के जो अंक होते हैं हम उन्हें एक एक करके बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा आई थिंक 5th क्लास में मैथमेटिक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट बिकेम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 1980। 1980 में से वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। चलिए असम को मैप में देखते हैं कहाँ है। क्लियरली ऊपर आपका ये भूटान हो गया, इधर आपका ये वेस्ट बंगाल हो गया, इधर मेघालय हो गया, इधर बांग्लादेश हो गया, इधर त्रिपुरा हो गया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। ऑयल। अब ये जानते हैं राइस ब्रान ऑयल है क्या। ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हार्ड आउटर ब्राउन लेयर ऑफ राइस कॉल्ड शेफ राइस हस्क। ये जो राइस ब्रान ऑयल है, ये आपके जो राइस होता है, चावल के ऊपर जो ब्राउन ब्राउन कलर का वो कवरिंग जो होता है जिसके अंदर चावल पाया जाता है वाइट कलर का, तो ये जो राइस ब्रान ऑयल है, ये उसी हस्क से बनाया जा रहा है, भूसा जिसे बोलते हैं, जिसके अंदर चावल पाया जाता है, जिसे शेफ भी बोलते हैं, राइस हस्क भी बोलते हैं। इसके फ़ायदे देखते हैं क्या हैं। लोअर्स कोलेस्ट्रॉल लेवल ड्यू टू लो ट्रांस फैट कंटेंट। जो ट्रांस फैट होता है आपके चिप्स वगैरह में पाया जाता है और इससे हार्ट अटैक वगैरह की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, तो ये बड़ा अच्छा फ़ायदा करेगा। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा। और ये इट एक्ट्स एज अ बूस्टर एंड रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ कैंसर ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ विटामिन ई। ये बहुत अच्छी बात है। ये आपका जो कैंसर होता है उसके रिस्क को भी कम करेगा क्योंकि इसके अंदर विटामिन ई पाई जाती है। आप मुझे ये बताइए, विटामिन ई की कमी से कौन से रोग होते हैं। बेसिकली ये पूछ लिया जाता है कि विटामिन ए, नाइट ब्राइटनेस, विटामिन बी, बेरी बेरी, विटामिन सी, स्कैवी, लाइक ऑल दिस। आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा जब विटामिन की कॉन्सेप्ट आया है तो। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा आज की क्लास में। ब्लैक बेलिड कोरल स्नेक आपके उत्तराखंड में पाए गए पहली बार इतिहास में। इसके बाद हमने ये ग्रीन रोबोटिक्स बारे में जाना, जिसने कि इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस ड्रोन डिफेंस ड्रोन बनाया है जिसका नाम है इंद्रजाल। यहाँ इंडिया के मैप को निहारा हमने। फिर यहाँ पे ये इंडियन इकोनॉमिस्ट जो कौशिक बसु जी हैं उनको हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड मिला इकोनॉमिक्स के फील्ड में। एन वेनुधर रेड्डी जी जो हैं डायरेक्टर जनरल बन गए ऑल इंडिया रेडियो के। यहाँ पे फिच रेटिंग एजेंसी के बारे में जाना जिसने इंडिया की रेटिंग घटा दी है। केशव दत्त जी हमारे बीच में नहीं रहे हैं। बरनाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में है। आपकी ये जो WHO है उसने राइस ब्रान ऑयल को रिकमेंड किया है यूज़ करने के लिए। उसके आगे हमने ये आपका US देखा, उसके अलावा हमने आपका यहाँ UK देखा, उसके आगे आपका ये होमवर्क है। आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट या सजेशन है या कोई रिकमेंडेशन है तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको अपनी क्लास पसंद आई हो तो आप अपनी गुरुकुल क्लास का हिस्सा भी बन सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।